हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो यार बीटीसी मार्केट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट एंड अच्छी एंड बुरी न्यूज़ आ चुकी हैं जो आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट 24 घंटे में मार्केट की मूव क्या होने वाली है, ताकि आप लोग भाई बच के रहो मार्केट से। क्योंकि इस टाइम पे जिस तरीके की न्यूज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, सच में कुछ भी हो सकता है। या तो आप ऊपर निकल सकते हो या फिर भाई हमेशा के लिए सो सकते हो, मतलब निकल जाओगे क्रिप्टो मार्केट से, क्योंकि आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं। और साथ ही साथ आपको अच्छी न्यूज़ ये बताऊंगा वीडियो की एंड में कि यार पिछले दिनों एक न्यू मीम क्वीन आया है और लोगों को माला माल करके रख दिया है। उसने उस मीम क्वीन के अंदर इन्वेस्ट किए थे, किसी ने $15, किसी ने $10। तो भाई छप्पड़ फाड़ के वो इतना पंप होता है कि माला माल एक तरह से। अभी भी आपके पास मौका है, जैसे हम बना रहे हैं तो आप भी बना सकते हो। आगे चल के उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट की बात करते हैं। करंट जो मार्केट की प्राइस चल रही है ना 58,700 पे, और ये दिन प दिन भाई टाइम टू टाइम मतलब गिर रहा है नीचे की तरफ। हम लोग ये सोच रहे थे और मैं खुद पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो सीपीए डाटा आएगा ना वो तो कल आ चुका है, उसके आने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, पंप करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट को लेके सब बंदे ये सोच रहे थे जब भी डाटा आता है और उसमें कुछ अच्छी न्यूज मिलती है तो मार्केट ऊपर जाएगी एंड यार हम लोगों की ये टेंशन दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अमेरिका के अंदर आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो भी न्यूज आती है ना अमेरिका से, वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब वहाँ पे उस रिपोर्ट में सीपीए डाटा की मतलब जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि अमेरिका के अंदर जो महंगाई है वो कम होती जा रही है। अब ये अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास फिर पैसा आता है, वो फिर इन्वेस्ट करते हैं भाई मार्केट के अंदर। लेकिन होता क्या है कि उस न्यूज़ के आने के बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट तो भाई पंप होती है अच्छे तरीके से, लेकिन बीटीसी मार्केट अगेन गिर जाती है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2000 भाई मार्केट गिर चुकी है यहाँ पे। अब समझ नहीं आ रही लोगों को कि ये हो क्या रहा है, जिस तरीके से बिहेव कर रही है मार्केट। काफी ज्यादा लोगों के अकाउंट भी यहाँ पे वॉश हो रहे हैं। आल्ट कोइन का पूछो मत कि उनके साथ होने क्या वाला है। अब यहाँ पे दो केस हैं, मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी उसके बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो केस हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि मार्केट हमें एक इसी अगस्त का जो महीना है ना इसी के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा डंप देखने को मिलेगा। जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक मैसिव डंप आया था, 49,000 पे बीटीसी आ चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि फौरन उसने रिकवरी बैक की वहां से एंड अभी के लिए ऊपर नहीं जा रहा। और सबसे जो बुरी न्यूज है ना मेरे लिए वो ये है, मतलब आप सबके लिए भी, 200 डे मूविंग एवरेज लाइन को बिटकॉइन अभी तक भी ब्रेक नहीं कर पाया दोस्तों। ये सबसे बुरी न्यूज है। जब तक 200 मूविंग एवरेज लाइन को बिटकॉइन ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेगा तो उस टाइम तक हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। अभी बेयर ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखाया है। इस ट्रेंड का टूटना बहुत ही जरूरी है, जितनी जल्दी हो पाए। अब होता क्या है, एक तरह से पार्टी ये बोल रही है, कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर मार्केट को मतलब एक तरह से करता धरता होते हैं मार्केट को, मार्केट मेकर जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो कभी कभी ना मार्केट के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। कैसे? अब हम लोगों को ये लग रहा था कि यार ये सीपीए डाटा जो आया है ना इसमें अच्छी रिपोर्ट है तो हो सकता है हो क्या मार्केट पंप करेगी, हम लोग ये सोच के बैठे थे। लेकिन मार्केट जो मेकर होते हैं ना भाई, उनकी सोच थोड़ा अलग होती है। वो कभी कभी मार्केट के अगेंस्ट भी चले जाते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने भाई लेवरेज के साथ जो है ना ट्रेड लगाई होती है एक्सचेंज से लेवरेज लेके। अब उनका जो मार्केट मेकर होते हैं ना, कभी कभी आपको वॉश करवाने के लिए इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। लग हमें कुछ और रहा होता है, मार्केट बिहेव किसी और तरीके से करती है। तो इसीलिए हमेशा लकीर के फकीर बन के आपको नहीं रहना। कभी कभी थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके सोचा करो कि यार ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। अब यही हुआ, हम लोग बैठे हुए थे कि यार लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर लेंगे, लेकिन मार्केट हो जाती है डंप, और अभी भी डंप वाला जो ट्रेंड है ना यहाँ पे चल रहा है। दूसरी बुरी न्यूज़ और जो मैसिव बुरी न्यूज़ है ना वो ये आ रही है कि मोंकी फॉक के नाम से एक न्यू भाई साहब वायरस आ चुका है। जैसे आपको पता है कि कोविड आया था, उसी तरीके का ये बेसिकली अफ्रीका से आया है और इतनी खतरनाक है, डायरेक्ट आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। अब आपको पता है कि जब कोविड आया था तो उस टाइम पे मार्केट ने बहुत ही बुरे तरीके से डंप किया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये वायरस भी बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए तो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इसने इतनी हाई लेवल पे आके
कंट्रीज की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे शॉप्स बंद हो गई थी और इमरजेंसी नाफिस हो गई थी पूरी वर्ल्ड में एक तरह से, तो फिर इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होगा मार्केट के ऊपर और इस टाइम पे ये कोविड से भी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन दुआ करो सभी लोग के ऐसी नौबत ना आए और ये कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा केस अब इसके हर कंट्री में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो इस वायरस से बचना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर नज़र रखना, क्योंकि अगर जब भी ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी तक पहुंच गया और वहाँ पे कुछ एमरजेंसीज लगानी पड़ी तो ये सीधा डायरेक्ट मतलब क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट पे असरअंदाज हो जाएगा। अगली जो अच्छी न्यूज़ आ रही है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये है अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा बैंक गोल्डमैन सैक्स। अब इसने किया क्या है कि सबसे पहले तो मतलब काफी टाइम पहले की बात है कि ये बीटीसी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे, बल्कि ये उसको एक स्कैम प्रोजेक्ट मानते थे। अब होता क्या है, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इस बैंक ने ना 238 मिलियन डॉलर्स की वर्थ मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट की है, इतने ज्यादा पैसे। अब इससे अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई वो बंदे, वो बैंक, वो बड़े बड़े मगरमच्छ जिनको लगता था कि बीटीसी जो है ना फ्रॉड है, वो भी यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है बीटीसी मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के लिए। अभी शॉर्ट टाइम में मार्केट मानता हूँ कि डंप कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अमेरिका से जो भी न्यूज़ आती है उसका बड़ा इंपैक्ट होता है मार्केट के ऊपर। अच्छा, अब लगता क्या है कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है अगले 24 घंटे में। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस पॉइंट अगर देखें ना 62,800 पे रेजिस्टेंस बन रही है और इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बीटीसी इसको ब्रेक करता है तो ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, सीधा बता रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए तो बीटीसी ट्रेड कर रहा है भाई, काफ़ी गिर रहा है, नीचे की साइड 58,600 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी ये सपोर्ट लाइन है 53,000। यहाँ पे मैं इसको चार्ट ओपन कर लेता हूँ 4 आवर का एंड उसमें आपको समझाता हूँ कि इसकी सपोर्ट लाइन क्या बन रही है, जो आप लोगों को नजर रखना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो ना और इस बात को अपने माइंड में आपको बिठा के रखना होगा 57,000 एक तरह से 700, ठीक है, ये वाली इसकी सपोर्ट लाइन है। इसको बीटीसी ब्रेक कर देता है ना, जो कि बार बार रिजेक्शन भी आ रही है और बार बार जो है ना बीटीसी ट्राई कर रहा है नीचे की तरफ आने की, और इस लाइन को सपोर्ट को तोड़ता है तो हम लोग बहुत ही बड़े रेड जोन में आ जाएंगे। फिर अगेन हमें बीटीसी देखने को मिल सकता है 55, 54, 53 की रेंज में। तो इसको याद रखना है। मैं तो अभी फ्यूचर ट्रेड की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ और मार्केट का अपना बिहेवियर देख के लगता है ऐसे है कि हमें जो है ना वॉश करवाने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सब्र कर लो, स्पॉट के अंदर आओ। अब मैं बात करता हूँ कि भाई वो कौन सा क्वीन था। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाऊं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से लोग कमाते हैं। अब आपको पता होगा कि डॉज क्वीन जो मीम क्वीन था, कितनी ज्यादा वो पंप हुआ था और कितनी ज्यादा आज भी लोग उससे पैसा बना रहे हैं। तो ऐसा मौका एक और भी मिला है हमें। पिछले दिनों नेरो के नाम से एक मीम क्वीन आया था, वो भी डॉज, जिसको मतलब पेट के नाम है डॉज नेरो, एक मतलब डॉग था, और उसी फैमिली के पास एक और भी डॉग था जिसका नाम है केन। अब ये केन के नाम से ये क्वीन यहाँ पे लॉन्च होता है। यहाँ पे डेट देखो 12 अगस्त। उस टाइम पे इसका मार्केट कैप था 5 मिलियन का, लेकिन इतना ज्यादा ये पंप हुआ ना पिछले दिनों। 13 अगस्त का डेटा आपको दिखा रहा हूँ, इसका ऑलमोस्ट 20 मिलियन पे इसका मार्केट कैप चला गया। एक तरह से भाई बहुत बहुत डॉलर यहाँ पे लोगों ने छापे हैं। होता क्या है कि अब ये दोबारा से जो है ना डंप की तरफ आ रहा है। 9 मिलियन पे करंट चल रहा है इसका मार्केट कैप। अच्छा मौका है, इसको उठाना चाहो तो उठा सकते हो। ये बेसिकली दूसरी एक्सचेंज है जहां पे लोग डेली के भाई ट्रेड करके पैसे छाप रहे हैं। जो भी न्यू क्वीन आते हैं ना वो इसी एक्सचेंज के ऊपर आते हैं पहले चेकिंग के लिए, और यहाँ पे भाई 50-50 हजार % भी पंप कर जाते हैं। लोग यहाँ से फायदा उठा लेते हैं। आप भी उठा सकते हो। इस एक्सचेंज के बारे में मुकम्मल मैंने वीडियो बनाई है 16 मिनट की, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये वीडियो का थंबनेल है, तो इसको जाके देखना, आपको बहुत फायदा होगा। क्वीन भाई साहब बाइनेंस पे आने से पहले आप उसको कैच करके अच्छे पैसे छाप सकते हो। 100x भी यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो इसको याद रखना, ये कैन क्वीन आपको मून पे भी लेके जा सकता है। आई होप कि आज की जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई। कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं आई थी बीटीसी को लेके, तो इसलिए अभी के लिए इतना ही। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।